हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हैक। और आज हम आपके लाए हैं सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट जो है हम आपको इतने साधारण शब्दों में समझाएंगे कि आज से पहले आपने इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो इतनी आसान शब्दों में नहीं देखी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सील्डिंग इफेक्ट की। तो सील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? तो देखिए, व्हेन ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए न्यूक्लियस, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी न्यूक्लियस का रिड्यूस कम हो जाता है ड्यू टू द रिपल्सन। किसके कारण? रिपल्सन बिटवीन द आउटर ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के कारण, विच इज कॉल्ड ए सील्डिंग इफेक्ट। और जो कि एक सील्ड की तरह काम करता है और जिसको हम सील्ड इफेक्ट बोलते हैं। तो ध्यान रहे, जब एक न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता है ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, ये बाहर वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी तरफ क्या करेगा, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा एक। ठीक है, ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा इस पे। लेकिन होता क्या है एक्चुअलिटी में, जब एक न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है, तो वो कम क्यों होता है? क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट हैं, अब आपको पता है भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो प्रोटॉन है, ये इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्ट दिखाएगा, अपना सील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा, तो होगा क्या, जो उससे पहले वाले ये इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ जो इसके दूसरे, ये इसका फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड सेल, जो ये सेकंड सेल के और फर्स्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, उनके बीच में इस इलेक्ट्रॉन के इन इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, सेम चार्ज है, और सेम चार्ज में क्या होता है हमारा, सेम चार्ज में होता है हमारा रिपल्सन। तो बस वही रिपल्सन यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या होगा कि भाई ये जो है जो ये आपका प्रोटॉन है, यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, और इन वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके यहाँ पर एक सील्ड जनरेट हो जाती है रिपल्सन की। भाई आप सोचिए कि आप किसी चीज़ को बाहर की तरफ खींच रहे हैं और वो चीज़ आपको अंदर की तरफ खींचती है, तो आपका फोर्स उससे कुछ ना कुछ हद तक कम हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है। आपने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो होता यही है यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि इसके बीच में इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन के कारण, इन इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके रिपल्सन के कारण इसके बीच में एक सील्ड बन जाती है, एक सील्ड बन जाती है। और जो सील्ड क्या काम करती है, जो सील्ड इस प्रोटॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इस न्यूक्लियस तक पहुंचने में बहुत हद तक कम कर देती है। और इसी सील्ड को हम कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आया समझ में? तो होता क्या है, जब एक न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बीच का जो रिपल्सन है, रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, और उसी को हम जो है फोर्स ऑफ सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो एक बार हम फिर बता रहे हैं। देखिए होता क्या है कि ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे अपना इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन ये फोर्स इससे प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर अट्रैक्शन शो करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास हैं, ये इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं, जो और बीच में जो ऑर्बिट्स आ रहे हैं, इसके फर्स्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, ये इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन दिखाते हैं, क्योंकि सेम चार्ज रिपल्सन रिपल्सन क्रिएट करेंगे। तो इन दोनों के रिपल्सन के कारण, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन बन रहा है, इस रिपल्सन के कारण इस जो प्रोटॉन का जो चार्ज था, इस प्रोटॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था, वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो मैं आपसे आसान भाषा में कहूँ तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है, वो आपका रिड्यूस कर देता है। वो किसको रिड्यूस कर देता है? वो रिड्यूस कर देता है आपके न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो इसी को हम सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, सील्डिंग इफेक्ट आपने आज से पहले कहाँ से पढ़ा, किससे पढ़ा, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं जितना जो है आपके लिए, मैं जितना कर सकता हूँ उतने अच्छे से अच्छे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पहला नोट ये है कि जितना बड़ा हमारा एटम का साइज होगा, उसके अंदर उतने ही अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई सिंपल सी बात है, जितना बड़ा हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना बड़ा हमारा कोई एटम होगा, उसके अंदर उतने ही ऑर्बिट्स होंगे और उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही रिपल्सन दिखाएंगे और उतना ही बड़ा सील्डिंग इफेक्ट बनेगा। तो आसान शब्द हम कहें तो आसान शब्दों में यह है कि द ग्रेटर द एटॉमिक नंबर विल बी गेन मोर सील्डिंग इफेक्ट। जिसका
एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने के साथ ही उसके अंदर रिपल्सन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इस हिसाब से कहें तो इसमें ट्रेंड कैसे होता है कि भाई जब भी आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जब भी आप डाउन द ग्रुप जाओगे सीरीज में, डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे मतलब कि नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे ही सील्डिंग इफेक्ट आपका क्या कर जाएगा, सील्डिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। सील्डिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाओगे। क्यों? डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड हो गया। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की। तो देखिए एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं हमारे सील्डिंग इफेक्ट के अंदर, ये मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ये है, इसका यूज़ कहाँ से होता है? तो सबसे पहला यूज़ इसका होता है कि जो ये है, इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन वाई आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ ए गिवन ग्रुप डिक्रीज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। कि ये इसका यूज़ सबसे पहले कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है कि आप ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों डाउन द ग्रुप जाने पर, जैसे ही आप ग्रुप के नीचे की तरफ जाओगे तो आपका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्यों डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इस पर भी हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो ये बताता है कि क्यों डाउन द ग्रुप जाने पर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन पोटेंशियल खत्म जो है कम हो जाती है। तो ये किसके द्वारा पता चलता है? सील्ड इफेक्ट के कारण। दूसरा है, इट इज़ आल्सो एक्सप्लेन दैट, ये भी बताता है कि वी प्रोसीड फ्रॉम एन इनर्ट गैस, जब भी हम किसी इनर्ट गैस पर जाएंगे, टू एन एल्कलाई मैटर, ए लार्ज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑब्जर्व। जब भी हम किसी इनर्ट गैस को किसी एल्कलाई मेटल के साथ प्रोसीड कराएंगे तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल में बहुत गहरा डिक्रीज देखने को मिलता है, और वो डिक्रीज को भी हम किसके थ्रू समझते हैं बेटा? वो डिक्रीज को भी हम समझते हैं सील्डिंग इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे, सील्डिंग इफेक्ट के नोट्स थे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, अब बात आती है कि जो आप नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीट्स में क्या पूछा जाता है सील्डिंग इफेक्ट से। कई बार जो है ये आपके जनरली एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो इसका पूछा जाता है वो सील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू पूछी जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू पूछी जाती है, जो कि हमारी एक फॉर्मूले के द्वारा रूल है, एक फॉर्मूला है उसके द्वारा निकाली जाती है। वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस फॉर्मूले के नाम समेत बिल्कुल आपके लिए लेकर के आएंगे, और उस फॉर्मूले का नाम है आपका स्लेटर्स रूल। क्या है? स्लेटर रूल। तो ये हम जो है इसके लिए स्लेटर रूल के लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।